जी, राम राम हरियाणा। एक बार फिर स्वागत आप सभी का बेमिसाल हरियाणा न्यूज में। अभी करीब 1 घंटा पहले ही मैंने आपको एक बहुत बड़ी खबर दिखाई थी। बीके चौक पर एक युवक की जो हत्या हुई, इस मामले में बहुत बड़ा बवाल हो गया। फिलहाल हम लोग मौजूद है NIT 1 में। टाइगर क्रिएशन करके एक दुकान है, जहाँ पर एक बवाल हो रहा है, एक पंगा हो रहा है, लड़ाई हो रही है कि क्या है। थोड़ा सा एक बार हम उनसे भी बात करेंगे। दुकानदार है, फिलहाल पुलिस भी मौजूद है और जो कस्टमर है यहाँ पर आए हुए हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं कि इनके साथ क्या बात हुई, और दुकानदार है उनसे भी जानेंगे कि मामला हुआ क्या, कि पुलिस को यहाँ पर आना है। मैडम क्या है? मैंने इनसे जुलाई में एक ड्रेस खरीदी थी। फिर इन्होंने अपनी शॉप क्लोज कर दी। इन्होंने कहा कि हमारी शॉप ओपन होगी तब देंगे। अब से लेकर तब तक मैं हर हफ्ते चक्कर लगाती हूँ इनकी दुकान पे, ये नहीं देते। आज इनको मैंने इनकी वाइफ को सुबह फोन किया कि हमारी ड्रेस तैयार है। उन्होंने कहा हाँ तैयार है, आप आ जाइए ले जाने के लिए। आने के बाद 1 घंटे तक हम ये लोग ढूंढते रहे, लेकिन इनको ड्रेस नहीं मिली। तो मैंने उनको बोला ठीक है, मैंने आपको एड्रेस घर का भी दिया, मेरे घर में एड्रेस भिजवाइए। इन्होंने नहीं भिजवाई। सेक्टर 7 में। और ये मेरी बेटी दिल्ली से आई है, रोज दिल्ली से आना हर संडे, क्योंकि इसी की ड्रेस है, मेरी ड्रेस नहीं है। बट ये चक्कर पे चक्कर कटवाते रहे। आज मैंने इनको कहा कि मैं आपकी ये सूट लेके जा रही हूँ, आप मेरे एड्रेस घर में मेरे ड्रेस घर में भिजवा दीजिए। मैंने आपको एड्रेस ऑलरेडी सेंड किया हुआ है। इन्होंने मेरा पीछे से कॉलर खींचा और मेरे साथ मार कुटाई करनी शुरू कर दी। हाथापाई की गई इन्होंने। उसके बाद मेरे दामाद ने इसको छुड़ाने की कोशिश करी, तो मेरी बेटी को भी मारा इसने बस। और उसके बाद उसके बाद अब ये हमारे साथ हंगामा कर रहे हैं। तो अभी तो ये 3 महीना पुराना मामला बता रहे हैं। हाँ जी, 3 महीने से हम चक्कर काट रहे हैं कि आज की बात नहीं। ये देखिए, ये देखो, ये रिफंड है। रिफंड देना था, वो 9 अगस्त को, वो भी नहीं दिया। जो ड्रेस तो जुलाई से पहले की थी, वो भी नहीं दी। ये देखो कायरा क्रिएशन, ये देखिए। हम ऐसे बेवकूफ लोग नहीं है कि हम बड़े लिखे लोग हैं। इतना क्या बवाल हो गया कि पुलिस को भी यहाँ पर आना पड़ा। पुलिस को इसलिए क्योंकि ये मारा। क्यों मारा? एक तो उनकी गलती, ऊपर से हमें ही मार रहे हैं। हाँ, आपसे भी लड़ाई हुई भैया, कह रहे हैं कि आप सर, मैंने पहले इनसे बहस हो रही थी मेरी। इसके बाद इन्होंने मेरी मदर के ऊपर हाथ उठाया। मदर के ऊपर हाथ उठाने के बाद मैंने इनको मारा। इन्होंने फिर मेरी वाइफ को मारा। फिर मैंने इनको अकेले मारा यहाँ पे। तो सर, चाहे किसी की भी वाइफ होंगी या मदर होंगी, वो मार खाते हो तो देखेगा नहीं। ड्रेस क्या है? ड्रेस का मामला क्या है? क्या सर, ड्रेस हमने 3 महीने पहले इनसे पेमेंट ली। हमने इनको पेमेंट करी, ड्रेस मांगी। 3 महीने से हमें लटकाया जा रहा है कि पेमेंट देंगे, तो हम आपको दे देंगे, हम पैसे रिटर्न नहीं करेंगे, आपको छोड़ ले लो, हम आपको दे देंगे। आज हमने सुबह इनकी वाइफ को फोन किया कि हमारा सामान दे दो। वो कह रही है आप ले जाओ। उसके बाद लाके हमें फिर से यहाँ पे बिठा के बोल रहे कि अभी टाइम लगेगा, ये लगेगा, आप वेट करो, ये करो। उसके बाद मेरी मदर ने बोला कि भैया मैं यहाँ से ये लेके जा रही हूँ, जब आप मेरी ड्रेस वापस करोगे तो अभी वाली ड्रेस ले लेना वापस, क्योंकि 3 महीने से तो हमें ऐसे लटका रहे। तो हमने बोला, इन्होंने मेरी मदर को ऐसे पीछे से पकड़ के ऐसे खींचा, उसके बाद मारा। उसके बाद मैंने इनके ऊपर हाथ उठाया। इसके बाद उन्होंने मेरी वाइफ के ऊपर हाथ उठाया। तो आप भी ये मान रहे हैं कि आपने भी हाथ उठाया है? हाँ सर, मैंने बाद में हाथ उठाया है, बिल्कुल। एक मिनट थोड़ा सा भैया, थोड़ा सा भैया, क्या है मामला? आरोप लग रहे हैं यार, आप दुकानदार हैं, पुराने दुकानदार हैं यहाँ पर। हम यहाँ पर बहुत पुराने दुकानदार हैं। 7 इयर्स हो गए मुझे। मैंने अभी यहाँ पर शॉप शिफ्ट करी है। पहले मेरी सामने थी, अब मैंने बिल्कुल सामने थी। अब मैंने 6-7 डेज हुए हैं मैंने यहाँ पर शिफ्ट करी। ओपनिंग हुई है अभी नई मेरे यहाँ पर। इन्होंने उस वाली शॉप से परचेज करा होगा अपनी ड्रेस से। वो ड्रेस की डिलीवरी थोड़ी सी डिले हो गई, क्योंकि लिए शॉप शिफ्ट हो रही थी। उसके बाद टूटा हुआ उसके बाद ये आए मेरे पास। इन्होंने सुबह फोन करा होगा मेरी वाइफ को 10:30 बजे के आसपास कि हमारी एक ड्रेस है आपके पास, वो हमारी डिलीवरी कर दो। तो मेरी वाइफ ने बोला 11:30 शोरूम ओपन होगा, आप शोरूम ओपन होते ही आप अपनी ड्रेस ले लेना, कोई इशू नहीं है। ये यहाँ पर आए हैं 11:30 बजे, 12:30 बजे के आसपास। मैं पूजा कर रहा था। उसके बाद इन्होंने ये बोला कि यहाँ हमारी ड्रेस दे दो। मैंने लड़के को इनका बिल दिया और लड़के को बोला इनकी ड्रेस आप ढूंढ के दे दो। तो सामने देखोगे आप, पार्सल्स ना पैक पड़े हैं। तो उसके बाद इन्होंने ड्रेस ढूंढने की कोशिश करी। उस एक पार्सल में नहीं मिली, दूसरे पार्सल में नहीं मिली, तो ढूंढ रहे थे। तो ये ना हाइपर हो गए मेरे ऊपर कि आपने हमारे इतने टाइम से ड्रेस डिलीवरी नहीं करी है। आ रही उन्होंने डिलीवरी नहीं करी है। तो मैंने आप हाइपर मत। ये आरोप लगा रहे हैं कि ड्रेस नहीं दे रहे, पैसे वापस। ऐसा कुछ भी नहीं है। ड्रेस तो हमने देने के लिए मना ही नहीं करा। ढूंढने के लिए टाइम तो देना चाहिए ना। इन्होंने 5 मिनट्स भी नहीं दिए और 5 मिनट्स में हाइपर हो गए इतने। 3 महीने का आरोप लगा रहे हैं कि 3 महीने का कोई आरोप नहीं इनका। अगर आप स्लिप पे भी देखेंगे तो उस पर डेट 2 मंथ्स की है, और वो भी वहां पर शॉप थी और मेरी शिफ्ट हुई है शॉप यहाँ पर। तो शॉप शिफ्टिंग में मेरी 15 डेज वहां पर शॉप क्लोज पड़ी थी। और यहाँ पर जो सारे भी हैं वो कोऑर्डिनेट रेगुलर इनसे हो रहा है। ऐसा नहीं है कि ये मेरे से 3 महीने से कोऑर्डिनेट रेगुलर कर रहे हैं। टूटे हुए आपके साथ मारपीट हुई? इन्होंने इनका जो बेटा है उन्होंने मेरे को बहुत मारा है। मेरी शर्ट भी फाड़ी है। और ये लेडी जो है उनकी मम्मा है,
वो उस काउंटर से लेकर यहाँ तक इतने सारे सूट्स लेके भाग रही थी, तो मैंने उनको रोका। कपड़े लेकर भाग, हाँ, इतने सारे सूट्स, कम से कम 10 एक सूट्स उठा के लेके भाग रही थी, तो मैंने उनको पीछे से रोका। उनको जैसे ही रोका, उनका बेटा आके मेरे को उन्होंने बुरी तरह से मारा है। मेरे कपड़े भी फाड़ दिए, शीशा भी टूटा हुआ है, और मेरे सारे जितने भी कपड़े हैं सारे बाहर फेंक दिए थे। नहीं, ये कैमरे लगे हुए हैं यहाँ पर, कैमरे लगे, सब कुछ है, कैमरे पे सब कुछ है। मैंने अभी उसको बोल दिया जिसने मेरे कैमरे इंस्टॉल्ड करे हैं, वो अभी ना मेरी एलईडी नहीं लगी कि मैं उस पर रिकॉर्डिंग आपको चेक करा सकता। मैं कैमरे की रिकॉर्डिंग भी निकलवाने की कोशिश करूंगा कि रिकॉर्डिंग निकल जाए और सारा दूध का दूध हो जाए। और मेरे पास वैसे जो बाहर मारा है मेरे को, उन्होंने बाहर की रिकॉर्डिंग, तो गुलाटी जो है उनके उस पर कैमरा लगा हुआ है बाहर, तो उससे रिकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं कि बाहर इन्होंने मेरे को बहुत मारा है। गुलाटी साहब, हाँ, जो इनकी जो वाइफ है उन्होंने भी मेरे को थप्पड़ मारा है, आंटी ने भी मारा, और उनके बेटे ने भी बहुत मारा है। तो एक बता, मैं योगेश जी हैं यहाँ पर, जिनकी दुकान कायरा कृष्ण के नाम से। और बता दूं कि एक लड़ाई झगड़ा हो गया कि सूट को लेकर, ड्रेस को लेकर करीब 3000 रुपए की है, जिसको लेकर एक कस्टमर यहाँ पर आते हैं, जैसा कि बता रहे हैं, उन्होंने बताया कि ये दिखा दूं आपको, ये शीशा भी टूटा है इनका। झगड़ा होता है, मारपीट तक नौबत आती है, और पुलिस यहाँ पर आती है। मार्केट के बीच में बहुत बड़ी दुकान है। थोड़ा सा एक बार मैं आपको अंदर भी लेकर चलूंगा। हाँ, तो मैडम मेरे एक बात, प्रधान जी, प्रधान जी शांति कर ले, एक मिनट 2 मिनट यार, मैं बात कर रहा हूँ। प्रधान जी, क्या है मामला? अभी मामला भाई साहब, मैं तो अभी आया हूँ, 5 मिनट हुआ है, लेकिन मुझे पता नहीं चला है कि इनका आपस में बहुत तगड़ा झगड़ा हुआ है। कोई सामान लेके गए थे वो 2-3 महीने 2.5 महीने पहले, तो इनका रेनोवेशन चल रहा था, ये सामने दुकान थी इनकी, इन्होंने वो दुकान छोड़ के यहाँ दुकान ली है, तो अब ये चेंज कर रहे थे। उनका क्या, सारा जो अल्टर के पीस है वो सारी पैक पड़े थे, तो उन्होंने आया कि भाई 2 मिनट के आप रुक जाइए, मैं आपको निकलवा देती हूँ। तो बेटा 1 मिनट रुक जाओ, शांति शांति, आप प्लीज प्लीज, मेरी बहन, मेरी माँ, मेरी बहन चुप हो जाए 1 मिनट यार, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ ना, मैं तो बीच का आदमी है, मैं तो आप तो ना, मेरा कोई झगड़ा है ना, प्रधान के नाते आएंगे और देखो 2 मिनट शांति कर लो ना। मैडम मार्केट के प्रधान है, इसीलिए बात करने की हम भी कोशिश कर रहे हैं, ताकि प्लीज, आपका जो है मेरी बहन सोल्यूशन हो सके। जी जी प्रधान। ये इनका आपस में झगड़ा हुआ है, वो कह रहे हैं कि मेरे ऊपर हाथ उठाया है, वो कह रहे हैं कि मेरे ऊपर हाथ उठाया। अब ये तो देखो सीसीटीवी कैमरा ये बता देगा सब कुछ कि भी किसने किसके ऊपर हाथ उठाया कि नहीं उठाया, लेकिन दुकानदार कभी भी पहले हाथ नहीं उठाता, ये तो आपको भी पता है। कोई भी दुकानदार होगा, ये भी दुकानदार है, ये भी दुकानदार है, ये भी कह रहे हैं मेरी भी किराने की दुकान है। हाँ जी, इतना बड़ा क्या हो गया कि पुलिस को भी यहाँ पर आना पड़े? पुलिस ऐसी की शायद बात में आपस में ऐसा है, जो जब पार्टी से झगड़ा होता है वो कह रहे हैं मेरी मिसेज के ऊपर हाथ उठाया, मेरी मदर इन लॉ पे हाथ उठाया, वो कह रहे हैं मेरे ऊपर हाथ उठाया, तो अब वो तो कोई ना कोई तो उसका निपटारा तो करना ही पड़ेगा ना। अभी क्या क्या निपटारा किया जा रहा है? कोशिश यही है कि दोनों को आपस में बिठा के निपटा दे, जहाँ बात बढ़े नहीं। जी। ये देखो तो वो भी लड़की वाले हैं, लड़के उनके साथ में है, हम भी नहीं चाहते, उसकी भी इज्जत है, वो भी हमारी बेटी है, उसकी भी इज्जत है, वो हमारी माँ के बहन के बराबर है, उनकी भी इज्जत है, तो हम नहीं चाहते कि बात बढ़े, यही इसको निपटारा हो जाए, जो हो जाएगा तो बहुत बढ़िया। ये थोड़ा ये है कि दुकान के ऊपर जो उन्होंने मारा है वो गलत किया। एक मिनट, वो आएगा, किसी और दुकान में तो होगा सर। हाँ, आपको बता दूं, आपको मैं बता दूं, कायरा कृष्ण NIT 1 नंबर में एक बड़ी सी दुकान है, शोरूम कहूँगा यहाँ पर। और जो बैठे तो सब दोषी है, ये आपको सच बताएंगे कि किसकी गलती है। तो बता दूं आपको, यहाँ पर एक बड़ी बात होने लगी, झगड़ा होने लगा। 3000 का एक ड्रेस ली जाती है कस्टमर के द्वारा, और 2-3 महीने बीतते हैं, लेकिन जो दुकानदार है, कस्टमर है, योगेश जी जो कह रहे हैं कि दुकान शिफ्ट हुई है, और झगड़ा बढ़ता है, शीशे टूटते हैं, यहाँ पर पुलिस आती है, तो आप समझ सकते हैं कि भैया कुछ बोलेंगे? भाई साहब क्या हुआ मामला, कुछ बताएंगे? झगड़ा हुआ कैसे शुरू हुआ? अभी हम लोग ड्रेस लेने आए हुए थे यहाँ पे, तो क्या हुआ कि कुछ ड्रेस की बात चल रही थी, वो कर्टन वगैरह खोलने के लिए बोल रहे थे कि कर्टन खोल के हम देख रहे हैं, तो वो कह रहे थे कि नहीं हमारे पैसे रिटर्न कर दो। कहने के पैसे रिटर्न नहीं हो सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी पहले अल्ट्रेशन का कुछ मामला है। फिर वो कुछ मतलब टोन ऊपर हो गए उनके, इन्होंने कहा टोन अब नीचे कर लो, मैं भी ऊपर टोन कर सकता हूँ। फिर वो बोलने लगे भी इतने दिन हो गए हमारा कुछ फंक्शन है या पता नहीं फंक्शन था या क्या है वो, तो वो आपस में थोड़ा सा मतलब ये लगा कि मैं मारूंगा, उन्होंने बोला लड़के ने, तो इन्होंने कहा कि मार के दिखाओ, तो जिस देर में उनकी मदद लेके और बाहर। किसने बोला? ये कस्टमर जो थे उन्होंने पहले बोला कि मैं आपको मारूंगा, तो उन्होंने कहा मार के दिखाओ। ये लड़के भी खड़े हुए थे, बड़े शांत थे यहाँ पे। फिर उनकी मदर बोल लेके बाहर और भाग चली गई है। इन्होंने पीछे से उसको पकड़ने की कोशिश की है कि मेरे सूट क्यों लेके भागी। इतनी देर में वहाँ पे हिटिंग शुरू हो गई। हम लोग आपको लगता क्या है जो माहौल आपने देखा,
हम कस्टमर हैं, भाई, कपड़े लेने आए हैं। अभी लगता क्या है आपको कि जो नहीं, एक्चुअली क्या हुआ, जब उनकी मदर को उसने रोका ना, इनको लगा कि उन्होंने मदर को मारा, तो उन्होंने हिट करना शुरू कर दिया। जी, लगता क्या है किसकी गलती है, कस्टमर की? देखिए, एज ए कॉमन पर्सन तो ऐसा होना कॉमन पर्सन की बात चाहिए करें कि चीज को उठा के भागना ठीक नहीं है, किसी चीज का सोल्यूशन नहीं है। देखिए, कोई चीज है, आप उसको अगर ठीक है अब नहीं हो रहा, अब वैसे कोई चीज लेके भागने से ये है कि कस्टमर को तो ये लगता है कि कोई चीज पहले लेके भाग रहे हैं। एज ए कॉमन पर्सन तो उनको ये भागना नहीं चाहिए था, ठीक है ना। अब वो बात है उनके वाइफ से थी, उन्होंने भी बोला कि वो क्यों नहीं फोन उठा रही, काफी। हाँ जी, उससे बात आरोप लगा रहे हैं कस्टमर जो है, आपके आरोप लगा रहे हैं कि 2-3 महीने से बातचीत चल रही है लेकिन आप फोन नहीं उठा रही है। सर, मेरा शोरूम शिफ्ट होना था, मैंने इनको पहले ही बोल दिया था कि मेरा जब शोरूम शिफ्ट होगा आप अपने क्लोथ्स आके ले जाना। अब इनका आज सुबह फोन आया कि मैम वो मेरे क्लोथ्स तैयार है। मैंने कहा हाँ आपके क्लोथ्स तैयार है, कार्टन में पैक है, मैं आप आओगे तो मैं निकाल के दे देंगे। बाय द वे मेरे घर में आज रात था तो आई वॉज लिटिल लेट, तो ये शोरूम पर आए होंगे, इन्होंने मेरे हस्बैंड से बोला कि हमारे कपड़े, तो हस्बैंड ने बोला होगा कि वो ढूंढ रहे हैं, निकाल के आपको दे देते हैं। तो इतनी देर में वो उसको बोलती है, मैं अपने हस्बैंड को, मेरे हस्बैंड शायद मुझे कॉल कर रहे होंगे, मे बी मैंने कॉल नहीं पिक किया होगा, आई वॉज हियर एंड देयर, तो उसने बोला होगा देख तेरा भी कॉल पिक नहीं कर रही है। अब आगे का तो बदतमीजी से, यार आप क्लाइंट हो, इट्स ओके, आप क्लाइंट हो, आपकी सारी बात सही है, बट लेकिन इस तरीके से झगड़ा करना, मारपीट करना, किसी के शोरूम पे आके, कोई बंदा शोरूम खोल के बैठा, वो कोई वैसे तो खोल के नहीं बैठा ना मार्केट में, किसी के ऊपर हाथ उठाना, बीइंग अ लेडी, कितनी शर्मनाक बात है। दे विल बी शेमफुल। और सूट उठा के यहाँ से भाग रहे थे, मैंने सूट उठा के, अगर कोई भी यहाँ से सूट उठा के इतने सारे भागेगा यहाँ से लेकर उस वहां तक ग्लास तक, तो मैं उसको पीछे से ही तो पकड़ूंगा। ऑब्वियस है, जो फ्रंट है उनका, तो मैं उनको पीछे से पकड़ूंगा। लेडी को आप फ्रंट में तो फ्रंट में नहीं पकड़ सकता मैं। हाँ, उन्होंने मेरे को थप्पड़ मारा है, उन्होंने मेरे को थप्पड़ मारा है, और इनके बेटे ने मेरे को ये शर्ट फाड़ी है और मेरे को बहुत मारा है उसने। क्या कोई लेडी स्टाफ नहीं है? लेडी स्टाफ नहीं था कोई भी। ये है, ये इन्होंने सब देखा है, इन्होंने सब देखा है। जो एक्चुअल मैं नहीं बोलूंगा, इन्होंने सब देखा है। मैं इनको ये मैं फेवर नहीं ले रहा, इन्होंने सब देखा है। योगेश जी हैं, आपको बता दूं कायरा क्रिएशन के मालिक हैं, और फिलहाल जो यहाँ पर एक छोटा सा विवाद हुआ, बड़ा रूप ले लिया। पुलिस यहाँ पर मौजूद है और ये जैसा कि देख सकते हैं कि इनके बटन भी टूटे हुए हैं, इनके साथ मारपीट हुई। वहीं दूसरी पार्टी भी कह रही है कि हमारे साथ मारपीट हुई, और इनका कहना है कि वो महिला है, तो बैग से इन्होंने पकड़ने की कोशिश की, उनको रोकने की कोशिश। मैंने उनको रोकने की कोशिश करी क्योंकि वो मेरे सूट सुटा के लेके भाग रही थी। तो अभी विवाद थोड़ा सा उलझा हुआ है, पुलिस मौके पर मौजूद है, देखते हैं कि पुलिस फिलहाल जी ओके, तो ऑब्वियसली आगे से तो नहीं रोकोगे ना, पीछे से ही पकड़ोगे ना, कि आप उसके गारमेंट्स उठा के बाहर फेंक रहे हो। दिस इज नॉट द वे ना कि आप किसी के शोरूम पे आके हरकत कर, और पूरी मार्केट एसोसिएशन हमारे साथ ही है, बिकॉज हम गलत नहीं है, ये गलत है। अभी फिलहाल विवाद चल रहा है और पुलिस भी मौके मौजूद है। अभी देखते हैं कि इस मामले में क्या होता है। हालांकि यहाँ पर समझौते की बात ही होगी। योगेश जी अभी करीब 7 साल से यहाँ पर मार्केट में, और कपड़े उठाना, जैसा कि एक जो प्रत्यक्षदर्शी उन्होंने कहा कि कपड़े उठाकर यहाँ से चले जाएंगे, की गलत बात है। पुलिस मौके पर मौजूद तमाम लोग हैं, मार्केट कमेटी के हमारे यहाँ पर प्रधान जी भी है साथ में जुड़े हैं मेरे साथ। देखते हैं इस मामले में क्या फिर नया मोड़ आता है। जुड़े हैं मेरे साथ, फिर लाइव होकर दिखाएंगे शहर की तमाम खबरें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।